स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई क्लास 7। सो हाउ आर यू ऑल? जल्दी से मुझे बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग और क्या रेडी हैं एक बार फिर से डिस्कस करने के लिए। नोट सेशन हमारा डिस्कस नहीं करना है, आपको मेरे साथ क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो भाई आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके टर्म 1 के चैप्टर्स। अभी तक हम लोग टर्म 2 के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। तो आज का है हमारा लेक्चर अबाउट प्लांट्स। तो हमें देखना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर को, किस तरीके से हमारे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो बेटा आपको पूरा चैप्टर पढ़कर और इतने बड़े बड़े आंसर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लास देखेंगे पूरा चैप्टर हो जाएगा क्लियर, और वो भी बिना बहुत ज़्यादा लिखे। तो हम लोग फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में इस चैप्टर को सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। तो भाई ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, और मैं आपको बता दूं बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बस मेरे साथ आपको नोट्स बनाते जाने हैं, एंड ट्रस्ट मी दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो भाई न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है हमारा चैप्टर, और उसके बनाने वाले हैं हम लोग नोट्स। तो नोटबुक्स और पेन, दैट्स ऑल यू नीड। बस ये दोनों चीज़ें करो रेडी, और आप तैयार हैं एक पूरा चैप्टर समझने के लिए, वो भी सिर्फ 20 to 30 मिनट्स में। इससे ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगी। ऑल राइट, चलो भाई तो देख लेते हैं। अगर हमसे बोला गया है न्यूट्रिशन के बारे में बात की गई है, तो भाई न्यूट्रिशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। हम लोग अपनी बॉडी में फूड पहुंचा रहे हैं, और सिर्फ पहुंचा नहीं रहे हैं, उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन के बाद उसका एसिमिलेशन भी हो रहा है, यानी कि हम उन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहे हैं टू फॉर्म वेरियस अदर यूजफुल सब्सटेंसेस। अपनी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना और अलग अलग सब्सटेंसेस को बनाने के लिए इज नोन एज एसिमिलेशन। लेकिन ये न्यूट्रिशन किसके अंदर बात कर रहे हैं? तो हम लोग प्लांट्स के अंदर बात कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे प्लांट्स अपना फूड लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि प्लांट्स हमारी तरह खाना खा रहे हो? हम लोग क्या करते हैं, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, और फिर बैठकर उसे खा लेते हैं। क्या कभी ऐसे हमारे प्लांट्स खाना खाते हैं? देखा है कभी आपने? नहीं, देखोगे भी नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। हमारे प्लांट्स अपना फूड एक दूसरे तरीके से लेते हैं। क्या है वो तरीका, ये हमें जानना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे प्लांट्स अपना फूड बहुत अलग अलग टाइप से लेते हैं, यानी कि देयर आर वेरियस मोड्स थ्रू विच प्लांट्स टेक देयर न्यूट्रिशन। अलग अलग मोड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं जिससे प्लांट्स अपना खाना खाते हैं। एंड व्हाट आर दोज? कौन से मोड्स हैं वो जान लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले है ऑटोट्रोफिक मोड। कौन सा मोड है बेटा? ये है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो वर्ड है ये बना है दो वर्ड से मिलके। पहला है ऑटो, है ना। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, एंड ट्रोफोस, ये ट्रोफिक वर्ड बना है वर्ड ट्रोफोस से, विच मीन्स नरिशमेंट। तो जो ऑर्गेनिज्म खुद से अपना न्यूट्रिशन ले ले, अपना खाना अपनी बॉडी में खुद ही प्रिपेयर कर ले, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और ऐसा मोड कहलाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो
तो ये किसने किया? ये किया हमारे प्लांट्स ने। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे प्लांट्स हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं? अब ये हेटेरोट्रॉफिक का क्या मतलब है? तो बच्चों हेटेरोट्रॉफिक वर्ड अगेन दो वर्ड से मिलकर बना है। हेटेरो का मतलब होता है डिराइव्ड। क्या मतलब है? हेटेरो का मतलब है डिराइव्ड। एंड अगेन ट्रॉफिक किससे बना है? ट्रॉफिक बना वर्ड ट्रोफोस से, एंड विच मीन्स नरिशमेंट। तो यानी कि जो अपनी नरिशमेंट डिराइव करें किसी से, अपनी नरिशमेंट अगर डिराइव करें किसी से तो वो कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसी के साथ साथ एक स्पेशल मोड भी होता है। अच्छा जी, क्या है वो स्पेशल मोड? क्या आप बता सकते हो? ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और तीसरा है स्पेशल मोड। और ये स्पेशल मोड है इंसेक्ट्स को खाने वाला। तो हमारे प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। तो अपनी बॉडी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ एनिमल्स को खाते हैं हमारे प्लांट्स। क्या है वो एनिमल्स? वो है इंसेक्ट्स। ठीक है, टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरियाज में, ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जिनमें नाइट्रोजन नहीं होता। इसीलिए ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और सारे ही प्लांट्स को बच्चों नाइट्रोजन की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू मेक प्रोटीन्स। अपनी बॉडी में प्रोटीन्स बनाने के लिए इन्हें नाइट्रोजन की जरूरत होती है, और ये नाइट्रोजन इनके पास कहां से आएगा? इंसेक्ट्स को खाकर आएगा। टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। ऐसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और उसका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप है, सन ड्यू है। तो ये कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और ये अपना न्यूट्रिशन किससे ले लेते हैं? इंसेक्ट से ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर अभी मेरे ख्याल से हो चुका है। अभी हम लोग डिटेल में इन दोनों मोड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो है ये जानना कि हमारे प्लांट्स अपने बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे पहुंचाते हैं। 3 मोड्स हमारे पास आ गए, अब इन्हें डिटेल में कर लेंगे। ये मोड बच्चों बस इतना सा ही है कि ऑर्गेनिजम्स अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। ओके, चलो तो अब जाते हैं हम लोग अपने ऑटोट्रॉफिक मोड पे। ऑटोट्रॉफिक मोड या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिख देते हैं। ऑटोट्रॉफिक में हमने जाना कि खुद से खाना बनता है, और इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है एक प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल है। अब ये वर्ड फोटोसिंथेसिस
भी दो वर्ड से मिलकर बना है। क्या है वो? तो बेटा फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक समथिंग। तो हमारे प्लांट्स क्या करते हैं? हमारे प्लांट्स लाइट का यूज करते हैं कोई एक चीज बनाने के लिए। और क्या बनाते हैं वो अभी हम लोग जानेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में अगेन वी हैव टू डिस्कस टू थिंग्स। सबसे पहले इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स किस किस चीज की होती है? रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब प्लांट्स को क्या करना है? खुद से खाना बनाना है अपनी बॉडी में। किस प्रोसेस की मदद से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से। अब इस फोटोसिंथेसिस में किन किन चीजों की जरूरत होगी ये जान लेते हैं हम लोग। तो हमें चाहिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वी नीड सनलाइट। वाटर एंड मिनरल्स। वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और हमें चाहिए क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें इन चार चीजों की जरूरत होगी। एक्चुअली प्लांट्स को, हमें नहीं। ठीक है भाई। तो दीज आर द 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये आएंगे कैसे हमारे प्लांट्स में? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा स्टोमेटा की मदद से। स्टोमेटा इज नथिंग बट टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। हमारे लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट छोटे छोटे पोर्स से जो हवा अंदर आएगी वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका यूज कर लेंगे हमारे प्लांट्स टू मेक देयर फूड। क्या है वो फूड अभी डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं ये रिक्वायरमेंट्स इनके पास आएंगी कहाँ से? सनलाइट तो सन से आ गया। वाटर एंड मिनरल्स आए सॉइल से, और क्लोरोफिल ऑलरेडी लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन आवर लीव्स। तो क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ट्रैप कर ली जाती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से बन जाता है ग्लूकोज। और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। क्या क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन बन गया है। इन दोनों के बारे में भी लिखेंगे हम लोग कि इनका काम क्या है। ग्लूकोज बना और बन गया है ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या काम आएगा? ग्लूकोज तो फूड है हमारे प्लांट्स के लिए। अब हमारे प्लांट्स इसे यूज करेंगे टू गेट एनर्जी और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए। इसकी मदद से स्टार्च बनाया जाएगा, फैट्स बनाए जाएंगे, और ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में हमारे प्लांट्स ही ऑक्सीजन का यूज करेंगे, प्लस इसको बाहर भी रिलीज कर देंगे ताकि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का यूज कर सकें। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यूज्ड इन रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब हमारे प्लांट्स अपनी बॉडी में खुद ही अपना खाना बना रहे हैं, किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। फोटोसिंथेसिस में ये 4 चीजें चाहिए होती हैं और बनते हैं ये 2 प्रोडक्ट्स। इज दैट क्लियर? तो बस ये चीज आप बहुत इजीली एक छोटी सी इक्वेशन से समझ सकते हो। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर, when carbon dioxide combines with water in the presence of sunlight and chlorophyll, we get C6H12O6। क्या मिला हमें? हमें मिला ग्लूकोज एंड प्लस ऑक्सीजन। ये बन गई हमारी इक्वेशन। इक्वेशन याद रख लो, आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स रिकॉल कर पाओगे, या फिर आप ये रिक्वायरमेंट्स याद कर लो, आप इक्वेशन इजीली फॉर्म कर पाएंगे। और फिर कभी भी नहीं भूलेंगे कि कैसे होता है ऑटोट्रॉफिक मोड, कैसे हमारे प्लांट्स खुद से अपनी बॉडी में फूड प्रिपेयर करते हैं। बट देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था क्लोरोफिल, दैट ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो सन की एनर्जी भी नहीं आएगी, सोलर एनर्जी भी नहीं आएगी। फिर कहाँ से फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का तो मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना ना। तो जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट भी नहीं आएगी, सनलाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो प्लांट्स अपना खाना कैसे खाएंगे? फिर क्या प्लांट्स हमारी तरह और दूसरे एनिमल्स की तरह लोगों के पीछे दौड़ेंगे उन्हें खाने के लिए, या मार्केट में जाके अपने लिए सामान खरीद के लेके आएंगे? देखते हैं क्या करेंगे हमारे प्लांट्स। तो अब बेटा यहां पर आ जाता है हेटेरोट्रॉफिक मोड। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि अब हमें करना है, मतलब हमारे प्लांट्स को करना है डिराइव फूड। अब उन्हें दूसरों से लेना है। कैसे लेंगे? तो यहां पर फूड लेने के भी कुछ वेज हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड का मीनिंग आप सभी समझते हो, डिराइव्ड नरिशमेंट। डिराइव्ड नरिशमेंट तो अब ये नरिशमेंट जो डिराइव की जा रही है अलग अलग वेज से डिराइव की जा सकती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं पैरासाइट्स। या हमारे पैरासाइटिक प्लांट्स जो कि किसी ग्रीन प्लांट पर रहते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो दे लिव ऑन ग्रीन प्लांट्स एंड डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स तो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना लेंगे। ये बेचारे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे तो दूसरों के ऊपर रहेंगे, दूसरों की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, उनका बनाया हुआ न्यूट्रिशन ये ले लेंगे। बहुत खतरनाक है ये पैरासाइट्स। तो पहले बच्चों हम लोग लिख देते हैं, दे टेक
their nutrition from green plants। तो अपना न्यूट्रिशन ये किससे लेंगे? ग्रीन प्लांट से लेंगे। और वो जो ग्रीन प्लांट्स हैं बच्चे, वो कहलाएंगे होस्ट। ग्रीन प्लांट्स हैं होस्ट, जो कि इन्हें प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशन। और इसका एग्जाम्पल है कैस्कटा। अमरबेल बोलते हैं इसको हिंदी में, कॉमन लैंग्वेज में से अमरबेल बोला जाता है। येलो कलर की पतली सी स्टेम होती है और हमारे ग्रीन प्लांट्स को पूरी तरीके से सराउंड कर लेती है और उनका बनाया हुआ न्यूट्रिशन ये लेने लगते हैं। ये हैं पैरासाइट्स, प्लांट पैरासाइट्स हम लोग कह सकते हैं। एंड पैरासाइट्स में बच्चों ध्यान रखना कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं कौन? पैरासाइट्स। इसी के साथ आते हैं एक और टाइप हमारे प्लांट्स की, जो कि कहलाते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। They are also non-photosynthetic plants। और ये क्या करेंगे? ये फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। तो हम लोग कहेंगे they take their nutrition from dead and decaying plants and animals, या dead and decaying matter, सिंपली मैटर लिख सकते हैं। तो डिफरेंस दोनों के बीच में समझ आया। पैरासाइट्स लिविंग ग्रीन प्लांट से अपना फूड लेते हैं, जबकि सेप्रोट्रॉफ्स टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड and decaying matter। तो ये किससे ले रहे हैं अपना न्यूट्रिशन? डेड एंड डीकेइंग मैटर से ले रहे हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं मशरूम। मशरूम हमारे सेप्रोट्रॉफ का एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बातें आ गई? यहाँ पर ये हमारे मोड्स आ गए, हेट्रोट्रॉफिक मोड्स, जिनके थ्रू हमारे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म से। अभी हमें देखना है एक और टाइप, जिसे हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। अब ये सिम्बायोसिस क्या है? तो देखो भाई, सिम्बायोसिस बहुत इजीली आप समझ सकते हो एक एग्जाम्पल के थ्रू। क्या मतलब है सिम्बायोसिस का? अभी ये जो नया वर्ड आपके सामने एकदम से आ गया है, देखकर घबराना नहीं है। तो इसमें हमें कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर फंगस प्लस एल्गा। मान लो फंगस और एल्गी की, हमारे फंजाई है, एल्गी है, इन दोनों की शादी हो गई है। ठीक है, अब क्या कर लिया भाई? इन दोनों ने शादी कर ली और ये दोनों क्या बन गए? कपल नहीं, ये दोनों बन गए हैं लाइकन। इनकी लैंग्वेज में हमने इन्हें क्या कह दिया? हमने इन्हें बोल दिया लाइकन। अब क्या करेंगे भाई? अब दोनों की शादी हो गई है तो इन दोनों को अपने काम बांटने हैं। आधा काम करेगा फंगस और आधा काम करेगा एल्गा। लेकिन अब ये काम कैसे बांटे? दोनों में होने लगी लड़ाई कि कौन क्या काम करेगा।
तो भाई बहुत सिंपल है, एल्गे ने बोला कि मैं तो फोटोसिंथेटिक हूँ, मैं तो ग्रीन हूँ, है ना, मेरे पास क्लोरोफिल है, तो मेरा काम होगा फूड को प्रिपेयर करना। ठीक है, चलो भाई डिसाइड हो गया कि एल्गे का काम है फूड को प्रिपेयर करना। अब बचा फंगस, तो फंगस क्या करेगा, ये पानी ले आएगा और किसका इंतजाम करेगा, दोनों को कहीं रहना तो पड़ेगा ना, तो ये इंतजाम करेगा शेल्टर का और साथ में वाटर एंड मिनरल्स का, वाटर और मिनरल्स को भी लेकर आएगा। चलो भाई काम भी बढ़ गया दोनों का, और दोनों मिलकर क्या बन गए हैं, लाइकन बन गए हैं। लेकिन अब आप बोलोगे मैम आपने सिम्बायोसिस का मतलब तो समझाया ही नहीं। तो भाई देखो दोनों का फायदा हो गया ना, खाना भी आ गया, पानी भी आ गया और शेल्टर भी आ गया। दोनों का फायदा हो गया, दोनों ने काम बांटा और दोनों को सारी चीजें मिल गई। इसी रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और वी कैन जस्ट से सिम्बायोसिस। जब दो ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअली बेनिफिट हो रहे हो, यानी कि दोनों का फायदा हो रहा है किसी रिलेशनशिप में रहने से, ऐसी रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस कहलाती है। तो सिम्बायोसिस का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप लिखोगे फंगस प्लस एल्गा गिव्स लाइकन, और ये दोनों ये अपने अपने काम करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है बच्चों, वो है लेग्यूमिनस प्लांट्स प्लस राइजोबियम बैक्टीरिया। तो जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फली वाले प्लांट्स, ये अपने रूट्स में रहने देते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को। इसे भी कहानी से समझ लेते हैं। कैसे भाई, देखो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स बहुत अमीर हैं, इनके पास बहुत सारी जायदाद है, ठीक है, इनके पास बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं, तो इन्होंने सोचा चलो हम ये किसी को रेंट पर दे देते हैं। तो रेंट पर रहने के लिए आ गए हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया। अब अगर कोई रेंट पर रहने के लिए आएगा, बदले में पैसे तो देने पड़ते हैं ना। तो क्या हुआ, लेग्यूमिनस प्लांट्स ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, बदले में तुम मुझे नाइट्रोजन दे दो। राइजोबियम बैक्टीरिया ने कहा बिल्कुल। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स ने क्या करा, इन्हें रहने की जगह दी, और राइजोबियम बैक्टीरिया ने बदले में इन्हें क्या दे दिया, इन्हें दे दिया नाइट्रोजन। दोनों का काम हो गया, दोनों का फायदा हो गया कि नहीं। इन्हें नाइट्रोजन की जरूरत थी, इन्हें नाइट्रोजन मिल गया, और इन्हें रहने की जगह चाहिए थी, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स ने दे दी। दोनों का फायदा हो गया, सिम्बायोसिस हो गया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी हो गया। ठीक है, तो हमने अपना पूरा चैप्टर कैसे पढ़ लिया भाई, 3 पेजेस में पढ़ लिया है। पहले हमने जाना कि प्लांट्स किन किन तरीकों से अपना खाना ले सकता है, खुद बना सकता है, दूसरे से ले सकता है, या इंसेक्ट्स को खा के ले सकता है। खुद बनाने वाले केस में हमने जाना एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिससे खाना बनाया जा रहा है, उसकी हमने रिक्वायरमेंट्स भी जान ली और उसके हमने प्रोडक्ट्स भी जान लिए। क्या ज़रूरत पड़ेगी किन चीज़ों की, और किन चीज़ों मतलब क्या चीज़ें मिलेंगी हमें। फिर हमने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जान लिया, जहाँ कुछ प्लांट्स लिविंग प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं, फिर कुछ अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, और कुछ क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, है ना। पार्टनरशिप चल रही है, यहाँ पर हमने बोल दिया शादी हो गई इनकी, और यहाँ पर ये रेंट, और मतलब एक लैंडलॉर्ड है, एक टेनेंट है, ऐसे समझ सकते हैं। तो इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है।
सो आई होप आपको चैप्टर हो गया होगा क्लियर। अगर क्लियर हो गया है, सेशन अच्छा लगा है, फटाफट से लाइक कर दो, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, सेशन को लाइक करे बिना नहीं जाना है क्लास से। और समझ में जब आ गया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो भाई, शेयरिंग इज केयरिंग। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने फ्रेंड्स को भी ये सेशन दिखाओ ताकि वो भी मुश्किल मुश्किल चैप्टर्स इजीली समझ सकें। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आप लोग से बस यही कहूंगी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।